So hello my dear students, welcome to Bhushan Science Entrance Exam YouTube channel which is more than just a class। मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं आपके सामने फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेके हाजिर हूँ जिसमें आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप एम्स का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऑप्टिक्स आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में अपन पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। पिछले 3 साल के मतलब 22, 23 और 24 के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और इससे अपन प्रेडिक्ट करेंगे कि सर 2025 में कौन से चैप्टर से और कौन से इवन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में चैप्टर एंड टॉपिक एनालिसिस का भी डिटेल्ड बताने वाला हूँ, डिटेल्ड एनालिसिस कि कहाँ से 2022 में, 23 में, 24 में कौन से टॉपिक से भी क्वेश्चन है, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमको 2025 के लिए ऑप्टिक्स में कितनी बेहतरीन तैयारी करनी है। दोस्तों सबसे पहले समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल भी दिखाऊंगा और क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा। यहाँ पर जो रेड में जो आपका ऑप्शन है वो मतलब आपका इसका सही आंसर है। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं 2022 से। 2022 में सबसे पहला क्वेश्चन आया था, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू। आकाश का रंग नीला होता है, इसका कारण क्या है? उसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, अब ये 2022 का पहला क्वेश्चन है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर 2022 का दूसरा क्वेश्चन ग्राफ से कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। 4 स्टूडेंट्स ट्रेस द रे ऑफ लाइट एंड मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज शोन इन फिगर। विच वन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? कौन सा इनमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? उसका सही आंसर ए है। इसका माय डियर स्टूडेंट्स सही आंसर ए है। ये 2022 का दूसरा क्वेश्चन है। पहले आप लोग बस क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस भी बताने वाला हूँ। थोड़ा इत्मीनान से, सुकून से वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ऑन द अकाउंट ऑफ। पहले स्कैटरिंग से पूछा है और लास्ट में ट्विंकलिंग से पूछा है। 2022 का क्वेश्चन, तारों की टिमटिमाहट का कारण क्या है? इसका ऑप्शन है आपका डी, जिसको रेड में मैंने दिया, और ये भी क्वेश्चन 2022 में आया है। अब अगर आप 2023 के क्वेश्चन में जाएंगे तो ये 22 से सर 2022 से 3 क्वेश्चन आए हैं। अब 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड द फ्रिंज सेपरेशन विल बी। तो आपका इसका आंसर है 0.25 mm। ये 2023 का क्वेश्चन है। अच्छा, और थोड़ा आगे चलते हैं सर, 5वें क्वेश्चन पे देखते हैं। ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस इतना कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ वेव्स एज 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर व्हेन बोथ आर ट्रेवर्स्ड बाय द सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, व्हाट इज दैट ऑफ ग्लास? व्हाट इज दैट ऑफ ग्लास? आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं, आंसर है 5/3। ये 2023 का क्वेश्चन है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं सर। 2024 में आपसे ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड द लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है 2024 में। और आगे बढ़ते हैं। टोटल 2024 का एक और क्वेश्चन, बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल्स ऑन सिस्टम ऑफ 5 पोलरॉइड्स विच आर अरेंज इन सक्सेशन सच दैट द पास एक्सिस ऑफ ईच पोलर इज टर्न्ड to 60 degree with respect to the preceding one. The fraction of the incident light intensity that passes through the system is। इसका आंसर है डी। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। मतलब हमारे पास टोटल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एनालिसिस करोगे तो 2024, 2023 और 2022 को मिला के 7 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन थे 2022 में, 2023 में थे 2 क्वेश्चन, और माय डियर स्टूडेंट्स 2024 में भी थे 2 क्वेश्चन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, फिर से थोड़ा चलते हैं। 2023 के जो क्वेश्चंस हैं 2022 के, वो ना कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस हैं। देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन आए आपके पास। ये देखो, ये 1 लाइन का क्वेश्चन है ना, इसके बाद ये 2 लाइन का क्वेश्चन, डायरेक्ट ग्राफ का क्वेश्चन। ये देखो, ये फिर क्या है आपका 1 लाइन का क्वेश्चन, लेकिन स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट है। 2023 में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया और कैलकुलेटिव हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा है
पढ़ने में और कैलकुलेटिव है। मतलब 2022 के कंपैरिजन में 2023 का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बड़ा है। उसके बाद 2024 में आऊँ तो 2024 में तो क्वेश्चन और बड़े हो गए, 2 ही क्वेश्चन आए। देखो यहाँ पर तो इसको तो पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, अगर आपको थोड़ा इसको पढ़ना भी है समझना भी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2022 का से 2023 में आओगे तो पेपर 2022 का इजी था, 2023 का ऑप्टिक्स का पेपर मीडियम था और 2024 में डिफिकल्टी लेवल और बढ़ चुका है। 2024 में क्वेश्चंस आपके टफ आए, तो आप 2022 में ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि 2025 में आपका जो लेवल होगा वो नीचे होगा। नहीं, देखिए हर साल इजी, पहले इजी था, फिर मीडियम हुआ, ये फिर और टफ हुआ, तो अब टफ से ज़्यादा टफ नहीं होगा। लेकिन आप समझिएगा क्वेश्चंस अब मीडियम इजी लेवल के एम्स बीएससी नर्सिंग में नहीं आएंगे, वो 2022 और 23 का ट्रेंड चला गया। अब थोड़ा और एनालिसिस में आपको बताऊं तो देखो मैंने आपके लिए ईयर वाइज यहाँ पे चैप्टर और टॉपिक भी लिखा है ना। अब आप समझना 2022 में ये देखो रे ऑप्टिक्स से कहाँ से क्वेश्चन आया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आया, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म से आया और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ठीक, लेकिन दोस्तों 2023 में ना रे ऑप्टिक्स के साथ साथ वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन आया है। मतलब ऑप्टिक्स का माय डियर स्टूडेंट दोनों चैप्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ा। तो इस पे एक ही क्वेश्चन आया रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, और वेव ऑप्टिक्स से YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया, जिसमें आपसे वो डी पूछ रहा था, जिसका आंसर 0.25 mm आया था। अच्छा, उसके बाद फिर 2024 में दोनों से आया, रे से भी आया, वेव ऑप्टिक्स से भी आया, लेकिन यहाँ पर डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म से फिर से क्वेश्चन आ गया। देखो 2022 का ट्रेंड 2024 में फिर रिपीट हो गया। मतलब सर समझ में आ रहा है कि डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म रे ऑप्टिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अपन छोड़ के नहीं जा सकते। और दोस्तों वेव ऑप्टिक्स से इसने पोलराइजेशन से क्वेश्चन पूछा है। तो अगर मैं आपको 2025 के बारे में बताऊं तो डेफिनेटली 2025 में सर 2025 में आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो तय है, +1 क्वेश्चन भी हो सकता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे। एक टॉपिक अगर आपको बताऊं तो आप सर रे ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन आएगा और वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन आएगा। वेव ऑप्टिक्स में देखो समझना डाइफ्रैक्शन से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों कि डाइफ्रैक्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि आप 2022, 23 और 24 में तीनों में इसने यहाँ पे YDSE से पूछा है, यहाँ पे पोलराइजेशन से पूछा है। तो एम्स सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो एम्स ना अपना पैटर्न ऐसे रिपीट नहीं करेगा, पूछेगा ज़रूर लेकिन वो टॉपिक चेंज करेगा, और जो टॉपिक से नहीं आया है पक्के में पक्का उसी से वेव ऑप्टिक्स से आएगा। अच्छा, अब देखो रे ऑप्टिक्स से पूछने के लिए उसके पास बहुत सारे स्पेक्ट्रम है, लेकिन आप मान के चलो अगर वो 2 साल से डिस्पर्जन पूछ रहा है तो डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म से एक क्वेश्चन मिलना आपको तय है। बाकी रे ऑप्टिक्स में मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, और आपके पास लेंस, मैग्निफिकेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जिससे आ सकते हैं। पर वेव ऑप्टिक्स से डाइफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म, इससे क्वेश्चन आने की 2025 में अभी भी संभावना ज़्यादा है। और आपको मैं बताऊं देखो मीडियम जो डिफिकल्टी लेवल होगा 2025 का, वो मान के चलेगा कि आप टफ ही रहेगा, क्योंकि हर साल एम्स अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है, जिससे आपको ये एनालिसिस से मेरी समझ में आया होगा। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ऑप्टिक्स 2025 ऑप्टिक्स एम्स में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए थोड़ी सी हेल्प किया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो इसके कमेंट में अगर आपको कुछ भी लगता है कि सर ये वीडियो बनाओ, इस टाइप का वीडियो बनाओ, तो ज़रूर कमेंट में लिखेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।